अगर तुम प्रेम करते हो स्त्री से तो प्रेम मत करना, कर लेना थोड़ी सी कद्र। चाहते हो स्त्री को तो आसक्ति मत दिखाना, समझ लेना उसके भीतर के उद्वेग। और अगर भाव देना चाहते हो तो थाम लेना कसकर उसका हाथ और चढ़ा देना आसमान पर, लंबी उड़ान उड़ने तक। अगर करते हो सम्मान तो कीमत देना उसकी योग्यताओं को, त्याग को, समर्पण को, उसकी संवेदनाओं को। सहयोग के लिए तत्पर हो तो चल देना कदम से कदम मिलाकर। अगर तुम्हारी आँख में कभी देवी की छवि उभर आए तो पूछ लेना समस्त स्त्रियों को उसी आँख से। और फिर तुम चूम सकते हो उसको, आलिंगन में भर सकते हो और डूब सकते हो, प्रेम प्रणय में पहुंच सकते हो उसकी अंतरात्मा तक। आहा, अब तुम पा सकते हो पूरी स्त्री। दोस्तों, ये पंक्तियाँ जब मैंने लिखी थी तो सच्चाई से रूबरू होके लिखी थी। प्रेम और सम्मान का बहुत गहरा संबंध है। अगर आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। जिस तरह किसी पौधे की ग्रोथ उसमें डाले जाने वाली खाद, पानी, धूप, हवा पर निर्भर करती है, उसी प्रकार प्रेम भी रिस्पेक्ट, वैल्यू और कद्र पर निर्भर करता है। उसी की हेल्प से फलता फूलता है। यहाँ पर मैं बात करूँगी स्त्री के प्रेम की। अगर आप किसी स्त्री का संपूर्ण समर्पण चाहते हैं तो उसकी कद्र कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। स्त्री को चूमना, आलिंगन में भर लेना ही प्रेम नहीं है। याद रहे, एक स्त्री अपने हृदय से प्रेम करती है, शरीर से नहीं। उसका प्रेम उथला नहीं है। उथला तो तुम्हारा प्रेम है जो शरीर मिलने से पूर्ण हो जाता है। स्त्री अनंत काल तक तुम्हारे शरीर के बगैर तुमसे प्रेम कर सकती है। ये बात अलग है कि वो प्रेम में है तो उसे तुम्हारी देह भी प्रेम का एक अंश भर लगेगा और वो समर्पित हो जाएगी। मगर देह के बगैर पुरुष कभी प्रेम कर ही नहीं सकता। वह प्रेम में स्त्री के प्रेम के बगैर, उसके हृदय की गहराइयों के बगैर, उसकी चिंता किए बगैर और उसके बारे में सोचे बगैर भी प्रेम कर लेता है, पर उसे प्राप्त नहीं कर पाता, स्त्री को पा नहीं पाता। इसलिए वह जीवन भर तृप्ति की खोज में रहता है, अतृप्त रहता है। वह इस तलाश में 1, 2, 3, 20 स्त्रियों से भी उसी प्रेम को ढूंढ सकता है, जबकि स्त्री जीवन भर एक पुरुष का सम्मान पाने में थकती नहीं है। ना उसे कभी ये यात्रा उबाऊ लगती है। वह उम्मीद की आँच पर सिकती है, कठोर हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, मौन हो जाती है या फिर चीखने चिल्लाने लगती है। मगर किसी दूसरे पुरुष से प्रेम पाने का साहस नहीं करती। अपवाद की बात अलग है, वो तो पुरुष के प्रेम में भी हो सकता है। जो ये दावा करते हैं कि पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रेम से कम नहीं होता, वो समझ गए होंगे कि स्त्री के दिमाग की बनावट और दिल की गहराई कितना अलग है। बारिश में भीगने का प्रेम, हाथ थामने का प्रेम, कॉफ़ी पीते हुए मुस्कुराने का प्रेम, पुरुष के वस्त्रों को छू लेने भर का प्रेम, प्रशंसा पाने का प्रेम, घंटों मौन रहने का प्रेम, अनुभूति का प्रेम पुरुष के बस का नहीं। ये तो बस स्त्री ही करना जानती है। स्त्री को पाना है तो स्त्री जैसा ही प्रेम करना होगा, तुम्हारे जैसा नहीं। दोस्तों, स्त्री के प्रेम पर घंटों बात की जा सकती है। ये उसके प्रेम की तरह ही कभी ख़त्म ना होने वाला विषय है।
आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि स्त्री और पुरुष का प्रेम क्या एक जैसा हो सकता है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, समाज पर नज़र डाल कर देखिए, क्या आपको समानता दिखती है? यदि आप मेरी बातों से सहमत हों तो इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलते चलते आपसे एक बात फिर दोहरा दूं कि प्रेम को करना सीख लें एक स्त्री से कि प्रेम कैसे किया जाता है। तभी आप उम्मीद रखें उसे पूरा पाने की। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से प्रेम करना होगा, अपने दिल से प्रेम करना होगा, तभी आप एक स्त्री तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपके कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताते रहिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में जो आपको और हमें अंदर से कुरेद रहा है, चैन से बैठने नहीं देता, या जिसे महसूस करके हम शांति नहीं पा पाते हैं और शांति की खोज में निरंतर चलते रहते हैं। चलिए, आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आप सभी को राधे राधे।